फाइट फॉर प्लेऑफ्स का सिलसिला जारी है। एक टीम को तलाश है सेमीफाइनल बर्थ की, तो दूसरी को तलाश है प्लेऑफ्स में जाने की। और दोनों के बीच जो कशमकश का दौर होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये दोनों टीमें जब आपस में भिड़ती हैं तो चिंगारियां निकलती हैं और साथ ही साथ बहुत फूंक फूंक कर कदम भी रखती हैं। शुरुआत की है विनय ने, पहली रेड है विनय की, कुल मिलाकर 140 रेड पॉइंट, 7 उनका औसत है और अपनी टीम के स्ट्राइक रेडर बने हैं। हितेश को उन्होंने बाहर किया, प्रेशर डाला हितेश पर, एंड लाइन से बाहर निकल गए हितेश। हरियाणा स्टीलर्स। गगन गौड़ा पहली ही रेड में शिकार हो गए। पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। डू और डाई रेड पर विनय अंदर, सुमित के पास से पॉइंट उठाने की कोशिश, महेंद्र अटैक करने के लिए तैयार। बहुत समय बीत चुका है, अंडर 10 सेकंड्स नाउ, सुमित से गलती हुई और विनय तेवतिया ने 2 पॉइंट्स तो पक्का उठा लिए हैं। ये डिफेंस की गलती है, मल्टी पॉइंट रेड लगाई विनय ने, गलती करवाई सुमित से पहले, उसके बाद महेंद्र आए थे। कमजोर टाइमिंग महेंद्र का। और डू और डाई के बड़े अच्छे रेडर हैं, लेकिन भीड़ दिखाई और उसके बाद क्या कामयाब हुए। क्या जर्सी पुलिंग की बात हो सकती है यहाँ पर? नंबर 11 बिल्कुल यहाँ पे जर्सी पुलिंग का मामला साफ नजर आया। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 11 ग्रीन कार्ड वार्निंग। रेडर से 1 पॉइंट यूपी योद्धास। बहुत खूब, मोहम्मद रजा काबू को सही वक्त पर बुलाया और फायदा पहुंचा। सच बात है, कोच जसवीर चाणक्य हैं। बिल्कुल अच्छा सब्स्टिट्यूशन वहां पे। भवानी राजपूत की शानदार किक एंड 15 रेडर से 2 पॉइंट्स यूपी योद्धास। ये हवा में बह गए मोहम्मद रजा शादलू, बढ़िया किक है। किसकी बनेगी बात? डू और डाई रेड है यहाँ। सुमित के नीचे से पॉइंट उठाने की कोशिश आप सुन रहे हैं। यूपी योद्धास के डिफेंडर्स विनय तेवतिया को ऑलमोस्ट कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई आउट हो गया भाई। योद्धास ने वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ डिफेंस किया, लगातार विनय प्रेशर बना रहे थे पॉइंट के लिए। इंटरेस्टिंग सिचुएशन रेडर और डिफेंडर्स के बीच। बहुत बढ़िया यहाँ पर राहुल सेठपाल और जयपाल राहुल सेठपाल, हरियाणा स्टीलर्स के टाइगर डिफेंडर्स। दोनों टाइगर्स ने अपने गिरफ्त में लिया भवानी राजपूत को। रफ सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ कामयाब। जीसा आ गया भाई, जाल में फंसा है यहाँ पे जयदीप ने भवानी राजपूत को। देखिए दोनों पैरों पे अटैक किया, अगर सिंगल पैर मिलता तो निकल जाते। वक्त निकलेगा तो विशाल पर प्रेशर बढ़ेगा। विशाल ठाटे पिछले सीजन एक मुकाबले में आके इन्होंने सबका दिल जीता था। इस बार ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब मौका मिले तो भुनाओ। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 12 हितेश को बाहर किया, विशाल ठाटे की कामयाब रेड। थोड़ा अच्छे फॉर्म में पिछली रेड में पॉइंट उठाया, यानी यहां पर भी मौका इन्हीं के पास है, लेकिन शादलू की गिरफ्त में आ गए हैं भारत हुडा। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। पूरी की पूरी टीम फिर टूट पड़ी भरत के ऊपर। एक समय के लिए ऐसे लगा कि निकल जाएंगे वहां पे भरत। एक अच्छी जंप लगा ली थी, पर राहुल सेठपाल एस्केप रूट पर सही समय पर आ गए। छलांग अच्छी थी, लेकिन सुमित ने मोमेंटम पूरी तरह से तोड़ दिया था और डिफेंस ने सपोर्ट भी एकदम सही समय पर आकर दिया। अब 4 का डिफेंस है। भवानी राजपूत क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे राहुल सेठपाल, क्योंकि निकल गए भवानी। मिड लाइन को क्रॉस कर गए बहुत ही खूबसूरती के साथ। गिनतियां शुरू हो गई दोस्तों। भवानी राजपूत ने कमाल कर दिया। HP रेसर जेन 6 सुपर रेड, द पावर टू थ्रिल। और यहाँ पर घिर गए, पीठ दिखाई, सुमित को मिल गया मौका, बढ़िया बैकहोल्ड किया। ऑल आउट 1+3 पॉइंट्स यूपी योद्धास।
समझ से परे है। शिवम क्या सोच करके पूरी तरह से ब्लाइंड होकर के रेड कर रहे थे, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई डिफेंडर उन्हें कवर कर रहा है। ओहो, साहुल का शरीर कुछ समय के लिए शायद हवा में उठा था। हरियाणा स्टीलर्स 1 पॉइंट यूपी योद्धास। इसी कारण से साहुल को भी बाहर जाना पड़ा। पुराने रिकॉर्ड भूल जाइए, जो आज हो रहा है वही सत्य है। बीता हुआ कल तो भ्रम था। यूपी योद्धास प्लीज कंट्रोल योर टीम। कैप्टन, चेतावनी भी मिली है टीम को कंट्रोल करने के लिए। हाफ टाइम। लेकिन चलिए, पहला हाफ यहां पर इस मुकाबले का समाप्त हुआ। स्टीलर्स ट्रेल कर रहे हैं। खबर यही है, शुरुआत में लीड पर थे, लेकिन आखिर के 2-3 मिनट में योद्धास ने जिस तरह से मुकाबले को पलटा, कहानी बदल गई। 5 का डिफेंस एक बार और यहां बैक किक लगाई। शादनू की सबसे बड़ी कमजोरी है, आप उन्हें बैक किक लगाइए तो 10 में से 6 बार बाहर ले जाइए। 4 का डिफेंस, बढ़िया बैक किक लगाई, क्लासी बैक किक शिवम पटारे के ऊपर भवानी राजपूत की। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। जर्सी नंबर 1 आउट। यहाँ पर मुझे लगता है फिर विशाल टाटे को लाना कामयाबी का एक सूत्र हो सकता है, लेकिन अच्छा पैर मिल गया, बढ़िया एंकल मिल गया गगन गौड़ा को। और ये दूसरे हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। सब्स्टिट्यूशन हरियाणा स्टीलर्स। या ऑल आउट के नजदीक जाएगा, ये देखना होगा। राहुल सेठपाल मौजूद है सामने। ओ बढ़िया बैक किक, यहाँ पर बाहर पहुंच गए। क्या बाहर से आया है हाथ अंदर। देखिए, अगर पैर लॉबी में है भवानी राजपूत का तो रेडर को सेव दिया जाएगा। यहाँ पर ऑल आउट शायद दे दिया गया है, और बिल्कुल दे दिया गया है। पहले तो इस डू और डाई रेड पर नजर डालते हैं। शिवम पठारे जिस किस्म के फॉर्म में है, लेकर जाएंगे। 1 पॉइंट जरूर उनको मिला है यहाँ पर। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 4 आउट। मोहम्मद रजा शादनू बैक इन फॉर्म। बोनस पॉइंट यूपी योद्धास। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। जो ग्रिप में लिया गगन गौड़ा को मोहम्मद रजा शादनू ने, 10 से मस ना हो पाए। पर अच्छी बात यह है कि बोनस पहले मिला गगन गौड़ा को। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप संयम दिखाएं, आप सज धज कर खेलें, आप एकदम अपने आप को सीरियस बना ले। सीरियस नहीं होना, खेलते रहना, चढ़कर खेलना। ये डू और डाई, और डू और डाई में एक और बड़ी रेड लीजिए। नंबर 8 एंड 7। क्या ये सुपर रेड होगी? 8 एंड 7 नो बोनस। मल्टी पॉइंट्स तो आने चाहिए। मुझे लगता है शिवम पठारे का वहां पे एंकल होल्ड करने का प्रयास भी था, वो पॉइंट भी मिल सकता है। ये जब बोनस किया था। रेड सेव 2 पॉइंट्स यूपी योद्धास। जर्सी नंबर 8 एंड 7 आउट। विशाल टाटे, चलिए सुमित को बाहर किया, बोनस पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, बोनस की डिमांड कर रहे हैं। और लीग में भी उनका सिर्फ एक ही मैच बाकी है, यू मुंबा के खिलाफ 22 दिसंबर को। पैरों पर गए, बिल्कुल एक फेक बोनस का अटेम्प्ट किया था वहां पे। मल्टी पॉइंट रेड ना दे, बोनस ना दे, और 5 का डिफेंस करके खेलने का प्रयास करेंगे इसके बाद शायद। और चलिए फ्रंटल ब्लॉक, बहुत बढ़िया। शादनू सही वक्त पर आकर दीवार बन गए। भरत हुडा को बाहर जाना पड़ेगा। 6.5 मिनट का खेल बाकी। हरियाणा स्टीलर्स इस मैच में कर रही है वापसी। मोहम्मद रजा शादनू के रक्त में, ये बहुत ही बलशाली रेड थी। रेड आउट 1 पॉइंट यूपी योद्धास। जर्सी पुल की बात कही जा रही है, मनप्रीत भी कह रहे हैं, हमारी नजरों पे भी पड़ा है। एक बार देखा जाएगा कि मैच ऑफिशियल्स का क्या है कहना। अगर जर्सी पुल से उनका मोमेंटम रुका है, पैर तो पहले ही हाथ में आ गए थे और पूरी तरह से टर्न हो गए थे। मुझे नहीं लगा अगर जर्सी पुल भी हुई होगी तो शायद उसका कोई ऑफेंस लिया जाएगा। सक्सेसफुल टैकल, देखिए असफल टैकल हरियाणा स्टीलर्स के 13, ये इनके कारण हुआ है, इन हरकतों के कारण हुआ है। एक बार फिर मल्टी पॉइंट रेड शायद यहाँ पर। 1 एंड 7 प्लीज वेट। हरियाणा का डिफेंस कुल मिलाकर 5 टैकल पॉइंट, और अगर ये जोड़ लिए जाएं असफल टैकल्स में तो 15 असफल टैकल हो जाएंगे।
रेडर आउट, 1 रेडर point आउट दिया गया हरियाणा है यहाँ स्टीलर्स। पर। विशाल डाटे, हालांकि आज की शाम हरियाणा स्टीलर्स के सबसे कामयाब रेडर रहे हैं। प्लेइंग 7 में भी नहीं थे, लेकिन अब गेम में वापसी रेडर करा सेव, रहे 1 हैं हरियाणा point स्टीलर्स को। स्टीलर्स, जर्सी नंबर 66 विशाल आउट। डाटे हरियाणा स्टीलर्स के तुरुप का इक्का बन के उतरे रेड, और विशाल डाटे ने उछाल लगाई है, लेकिन यूपी योद्धास तैयार थे, उत्तर प्रदेश तैयार है। रेडर आउट, 1 point यूपी शानदार योद्धास। टैकल, इसी के साथ इस मुकाबले में यूपी योद्धास ने झंडा गाड़ दिया हरियाणा है। स्टीलर्स कोच सर, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर इसी तरह का मैच अगर आप देखते रहे तो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स अभी भी नंबर 1-2 पर जा सकते हैं। जो मैचेस बचे हैं अगर उनको पूरे पॉइंट्स मिलते हैं तो वो नंबर 1-2 की जगह अपनी बना सकते हैं। ऐसे में स्टीलर्स को कम से कम आज 1 पॉइंट लेकर के जाना चाहिए। रेड, ये उनका 7वां अनबीटन मुकाबला होगा। भवानी राजपूत फाइनली जाके गिरफ्त में आए रेडर आउट, शादलू 1 के। point ये हरियाणा शायद उनकी स्टीलर्स। आखिरी रेड होगी आज की शाम की, क्योंकि वो बाहर जाएंगे। 7 पॉइंट से आगे हैं जोधार। हमारे माननीय संजय दा भी जबलपुर के ही रहने वाले मां कौशल नगरी से। और इसी के साथ आज की शाम मैच ओवर। यूपी योद्धास ने सीजन 11 की नंबर 1 टीम हरियाणा स्टीलर्स को पछाड़ा है। भवानी राजपूत के शानदार परफॉर्मेंस के चलते यूपी योद्धास ने अपने आप को प्लेऑफ्स में और जमा लिया है, कंक्रीट कर दिया है। 7 मैचेस से अपराजित योद्धास प्लेऑफ्स की दौड़ में बने रहने के लिए यूपी योद्धास ने सही समय पर फॉर्म पकड़ा है।